जस्ट इमेजिन कि आप वो सब चीज़ें कर सकें जो आप करना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन लिए कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये जो लोग हमें जज करते हैं या जिन्हें हम जज करते हैं, वो सब खुद के फियर्स को जनरेट करते हैं ये देखकर कि सामने वाला वो सब कैसे कर रहा है, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे। सोचो कि अगर आपको कोई ये कहे कि दिस इज़ योर लास्ट डे ऑन अर्थ, तो क्या फिर भी आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते हैं? क्या फिर भी आप दूसरे लोगों की परवाह करेंगे कि वो क्या सोचते हैं? आस्क योरसेल्फ। Hey guys, welcome back to another Chat Talk podcast. तो आज की टॉक इज़ मोर अबाउट अ पेप टॉक। मीन्स के मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करने आई हूँ। तो आई एम हेयर सिटिंग विद अ कप ऑफ टी। आप भी वहाँ पर बैठिए मेरी वीडियो देखते वक्त चाय बनाकर, एंड मैं आपसे वो सब बातें करूँगी जो शायद मे बी आप कुछ टाइम से इग्नोर कर रहे हो, अपने साथ हो रही हैं जो चीज़ें। It's time to wake you up, people. So let's get started. I'm really hoping by the end of this episode आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि किसी और के ओपिनियन मैटर करने के बजाय हम लोग खुद क्या फील कर रहे हैं, खुद क्या करना चाहते हैं, उस पर काम कैसे किया जाए। सी, हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे भी जज ईच अदर, राइट? और ये सब चलता रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा हाइप हो गया है आजकल कि हम लोग पोस्ट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज़्यादा सबकॉन्शियसली अफेक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि हम कैसे मास्टरी करें उन पोस्ट, उन स्टोरीज से अफेक्ट ना हो पाए। अब इसमें मास्टरी कैसे करें, इसका सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सेल्फ अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी ऑल आर डिफरेंट पीपल, हमारी सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो वो कुछ XYZ चीज़ कर रहा है और सेम वही दूसरा इंसान वही सेम चीज़ कर रहा है, लेकिन पहले इंसान को सक्सेस दूसरे इंसान से जल्दी मिल जाती है उस चीज़ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की सक्सेस देखकर ये सोचने लग जाएं कि हम क्विट कर देते हैं, हमसे नहीं हो रहा है या हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें चीज़ें देखनी होंगी, दोबारा से सब कुछ इंस्पेक्शन करना होगा कि हम क्या चीज़ें कैसे गलत कर रहे हैं और कैसे चीज़ें एक अलग वे से कर सकते हैं सक्सेस पाने के लिए। और इस बात का ये सॉल्यूशन नहीं हुआ कि लेट्स क्विट, यार मुझे तो सक्सेस मिल नहीं रही, सामने वाले को सक्सेस मिल रही है, वो वही सेम चीज़ कर रहा है। नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं किसी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं एक बुरी इंसान हूँ, क्योंकि आपके जो भी अराउंड पीपल होंगे उनके अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। और आप उन लोगों की बात अगर नहीं मान रहे हो, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर रहे हो, अपने खुद के ओपिनियन से सब कुछ कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक यू एनी बैड। पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, लेट यू डाउन, पर ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ऐसा होता रहेगा। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। उन ओपिनियंस को आपको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देना है और अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, बिकॉज किसी और के ओपिनियन आपको नहीं ये बताएंगे कि आप कौन हो। मोर ओवर हमारे साथ बहुत ऐसा होता है कि हम किसी के साथ इन अ डिस्कशन होते हैं और हम किसी बात पर उस सामने वाले से डिसअग्री कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक डिसअग्री करना इज ओके। बात तब ओके नहीं है, बात तब गलत है जब हम डिसअग्री करने के बजाय सामने वाले के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। सी, जब भी हम किसी को अटैक करते हैं ना, या क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे वे से कि हम आपसे बड़े हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो
वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टूवर्ड्स द अदर पर्सन। हम बस चीज़ें वर्स कर रहे हैं सामने वाले के लिए ऐसा बिहेव करके। अगर हमें लग रहा है ना कि नहीं नहीं हम तो एजुकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस चीज़ के भी वेज होते हैं ना। आप लोग किसी को क्रिटिसाइज कर कर ऐसे वे में कि तू इन्फीरियर है मुझसे, यू कांट एजुकेट देम। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में लोग वेटर्स पर चिल्लाने लगते हैं कोई भी उनकी XYZ गलती पर। उन पर चिल्लाना और उनसे रूडली बात करना इज नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। वी कैन डू बेटर। क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि वेटर की कोई भी XYZ गलती करने पर उससे चिल्ला कर बात करना, ऊंची आवाज में बात करना इज द ओनली सोल्यूशन, और हमें लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बाकी के जो भी लोग बैठे हैं वहाँ पे कस्टमर्स, उनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसे करना है जब भी वेटर गलती करे, तो यहाँ पे हम लोग बहुत गलत सोचते हैं। यू आर जस्ट डैमेजिंग दैट वेटर। हमें नहीं पता होता कि कोई भी इंसान किस फेज से जा रहा है अपनी लाइफ के, क्या क्या देख रहा है। सो यू डोंट नो, आपके कुछ भी कहने से, रूडली बात करने से, बदतमीजी से बात करने से, शाउट करने से उस इंसान के माइंड पर क्या अफेक्ट होता है, यू डोंट नो। आई थिंक कि जब भी हम किसी को जज करते हैं तो हम अपने खुद के फियर्स एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को। जजिंग अदर पीपल एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है नाउअडेज, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी, एंड वी नीड टू स्टॉप दिस। आई नो कि ये इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होने वाला, बट वी कैन ट्राई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं करते बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टैंड अलोन इन द क्राउड। हमें लगता है कि हमें बहुत अनईजी फील होता है कि यू नो सब वही कर रहे हैं तो वही कर लेते हैं ना, अकेले खड़े होंगे और हमारे बारे में बातें करेंगे लोग बहुत तरह की, छोड़ो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, जो सब कर रहे हैं वही कर लेते हैं। या बहुत बार हम क्वेरीज या क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं पर हमें पूछने का मन होता है बिकॉज वी फियर कि कोई और तो पूछ नहीं रहा, मैं क्या करूँगा पूछ कर यार, तो हम लेट इट गो कर देते हैं। पर क्या ये सब चीज़ें करना हमें एक बैड इंसान बनाता है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन हार्ट ऑफ हार्ट्स वी ऑल आर डार्क, बहुत सारी टेरिबल एंड हॉरिबल चीज़ें कर सकते हैं अगर चीज़ें कुछ गलत हो जाती हैं हमारे साथ। क्योंकि बहुत बार हम अपने डियर वंस को इतना ज़्यादा गलत सुना देते हैं एंड बाद में हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं। आई थिंक इट्स ओके बिकॉज आपने सुना होगा कि सबके फ्लोज होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एंड ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जहां आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, टेरिबल फील हो रहा है, पावरलेस फील हो रहा है अबाउट योर सेल्फ, तो लेट मी हेल्प यू एंड गिव यू एन एडवाइस कि किसी और के ओपिनियन से अपनी लाइफ को अफेक्ट मत होने देना। क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारे ओपिनियंस सुनने को मिलेंगे, और मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट टेक दोज ओपिनियंस पर्सनली। कुछ ऐसे ओपिनियंस भी होंगे जो आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी आपको देंगे और यू वॉन्ट फील लाइक, और हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग सोचें कि हाँ, जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं वही करेक्ट है अबाउट यू और हमें वैसा ही बन जाना चाहिए या वैसा ही चीज़ें करनी शुरू कर देनी चाहिए। पर मत करना बिकॉज यू आर जस्ट स्केयर्ड राइट नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप औरों के ओपिनियन से इस फेज में इतना अट्रैक्ट हो जाओ कि आप वही सब चीज़ें करने लग जाओ। टेक योर टाइम, गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड देन रीस्टार्ट अगेन। आपको किसी और के बिलीव्स, वैल्यूज़, हैबिट्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज अभी आप ऐसे फेज में हो कि आप लॉस्ट फील कर रहे हो। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट।
क्योंकि इस फेज़ में ऐसा होता है कि हमारे जो फ्लोज होते हैं वो बहुत जल्दी मैन्युपुलेट और एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक बार अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करके देखो, अगर नहीं भी हो पा रही हैं फिर भी ट्राई, अपने आप को इतनी पार दो कि आप जो हमेशा से करना चाहते थे वो कर सको। क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को पार दे दोगे ना, you will feel better and free. Trust me. Don't hold yourself back, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ किसी की भी सेल्फ एक्सेप्टेंस और एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो फिर किसके ओपिनियंस मैटर करते हैं। मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ उन लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं आपकी लाइफ में जो रियली आपकी केयर करते हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और फॉर इंस्टेंस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड अगर हम बात करें तो लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी तो सिर्फ आपके बॉस के ओपिनियंस मैटर करते हैं। पर इससे भी बड़ा ओपिनियन जिसका मैटर करता है वो आपका खुद का ओपिनियन है। क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप अपनी सोल को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप वो चीज़ें कर रहे हो अपने लिए जो आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने में हेल्प करे? बहुत सारे लोग हम में से सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हुई हमारी पिक्चर्स या हमारे फॉलोअर्स हमें डिफाइन करते हैं कि हम क्या हैं, या फिर ये सब चीज़ें लाइक्स एंड फॉलोअर्स वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ हमें इतने लोग पसंद करते हैं। नहीं, या फिर आपका क्रश अगर आपको बैक लाइक नहीं करता है तो दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को लाइक करना बंद कर दो, या फिर आप अपने आप के ऊपर क्वेश्चन करने लग जाओ कि मेरे में क्या अच्छा नहीं है कि मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये सब एक्सटर्नल वैलिडेशंस को हमें स्टॉप करना चाहिए यहीं पे। इट डजंट मैटर गाइज। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटर ही मत करने दो जो आपकी हर बात को क्रिटिसाइज करते हैं इन अ रॉन्ग वे, आपको लाइक नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको अपने ही बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश करते हैं। जस्ट सेव योर टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो आपकी लाइफ में है उसी के लिए आप ये सब बातें एनालाइज करो, अपने लिए भी करो ये एनालाइज। पूछो अपने आप से कि क्या मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, क्या मैं एक अच्छा सपोर्टर हूँ, क्या आप खुद किसी के लिए टॉक्सिक तो नहीं हो, या क्या आप अनइंटेंशनली और इंटेंशनली किसी और को जज तो नहीं कर रहे विदाउट नोइंग देयर स्टोरी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, लोग तो जज करेंगे ही आपको। बहुत बार ऐसा भी होगा कि लोग रूडली आपके फेस पर आके बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हो उन चीज़ों के लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सही हैं तो ले लो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि दिस इज बुलशिट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को पास ऑन करके मूव फॉरवर्ड करोगे। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली फ्रॉम पीपल अराउंड यू, बिकॉज मैं आपको सीधा साफ आपके मुंह पे एक चीज़ बोल रही हूँ आज कि नोबडी केयर्स। हमें लगता है कि पीपल केयर्स अ लॉट, पीपल को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में या पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो बहुत पड़ी है लोगों को। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। इट्स जस्ट दैट कि हमें लगता है कि हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं पर हम नहीं हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा कि लोगों को सिर्फ क्यूरियोसिटी हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है पर्सनली और प्रोफेशनली, सो दैट उनके पास कुछ गॉसिप हो किसी और के साथ करने के लिए। दैट्स इट। इतने तक ही सीमित है ये चीज़। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज लोगों की लाइफ में खुद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो ठीक है, अगर उनको कुछ गॉसिप करने के लिए मिल रहा है तो बस वो गॉसिप कर रहे हैं एंड दैट्स इट। एट दी एंड आई विल से बंद करो एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करना, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या यू हर्ड मी राइट।
अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस वे में लेते हैं, डिप्रेसिंग या खुशी से कि ओ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वाओ दैट्स ग्रेट, या ओ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, डैम इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास परमिशन है वो सब चीज़ें करने की जो आप करना चाहते हो, अनटिल और अनलेस वो चीज़ किसी को हार्म नहीं कर रही है। यू नो हमें सब पता होता है, रियलाइजेशन भी होती है बहुत बार कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसी हैं, हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। जो आज मैंने अभी तक आपके साथ पेप टॉक की है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को या ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ पता हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई आकर बता दे या बोल दे हमें हमारे फेस पर, तो हमें हमारी जो खोई हुई पार होती है वो वापस मिल जाती है। आई होप इस एपिसोड के थ्रू अगर आप अपनी पार खो चुके हैं वो अब मिल जाए एंड आप ये समझ जाएं कि कभी भी किसी दूसरे इंसान के ओपिनियन से अपने आप को बिलिटल फील या छोटा फील नहीं होने देना है। This is all I have for this episode, guys. I will see you super soon in another fresh Chai Talk podcast. Till then, take care of yourself and your inner peace. Sending you all lots of love and hugs. Bye bye.